को ये लेटर लिखते हुए कह रहे हैं कि मैं अभी इसी वक्त इफेक्टिव इमीडिएटली रिजाइन करता हूं और अपनी हेल्थ और मेडिकल एडवाइस को ध्यान में रखते हुए अब ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि देश के उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के डी फैक्टो चेयरपर्सन है, उन्होंने इस तरह से अचानक रिजाइन किया अपनी प्रायोरिटी देते हुए, हेल्थ का रीजन देते हुए। लेटर का बड़ा है, मैं आगे और पढ़ लेता हूं। संभव लग नहीं रहा था क्योंकि आज भी संभव लग नहीं रहा था क्योंकि आज भी जब संसद की कार्रवाई चल रही थी तो उस वक्त में संसद की कार्रवाई को देख रहा था और राज्यसभा जब शुरू हुई तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, वो सरकार पर कटाक्ष कर रहे थे, सरकार पर आरोप लगा रहे थे, तमाम सारी कार्रवाई को जिक्र कर रहे थे। ठीक उसी वक्त जो देश के स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा, वो खड़े होकर उनका विरोध कर रहे थे और पूरी कार्रवाई को जगदीप धनखड़ देख रहे थे। हालांकि हम वो तस्वीरें देख सकते हैं, उनके चेहरे के जो भाव हैं, उनके चेहरे पर एक थकान सी देखी जा रही थी क्योंकि अमूमन वो जब संसद की कार्रवाई चल रही होती है, राज्यसभा की कार्रवाई चल रही होती है, तो वो जब कोई अवहेलना करता है नियमों की तो वो टोकते हैं और वो बीच बीच में मजाक भी करते रहते हैं। लेकिन आज वाकई वो बहुत ही मतलब बहुत शांत दिखाई दिए, बहुत धीरे बात कर रहे थे, तो ये माना जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब था। इसके अलावा कोई राजनीतिक कारण तो नहीं? देखिए मनु जी, आप बिल्कुल ये बात पॉइंट आउट कर रहे हैं और एक लंबा एक्सपीरियंस आपके लिए भी है, तो उनके फेस से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। चूंकि अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक जो पोस्ट होती है, उस पर ये उनकी पहली संवैधानिक पोस्ट नहीं थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं और उससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं। तो ऐसे में उनको एक लंबा अनुभव है, ना ही सिर्फ राजनीतिक बट लीगल भी। तो ऐसे में एक तरह से हो सकता है कि लगातार बीमार चल रहे हो। हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन बीमारी का आया नहीं था उपराष्ट्रपति के ऑफिस से, लेकिन इस वजह से भी हो सकता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो शांत से थे या हो सकता है थके थके से थे, लेकिन उनका एक मिजाज कूल ही है और कई बार उन्हें इस चीज के लिए क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है जगदीप धनखड़ को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के पद से अभी को उन्होंने जो सौंपा है। लेकिन जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत, देखिए इस तरह का कोई भी इतनी सीनियर पोजीशन पे बैठे व्यक्ति आखिरी समय तक अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन से कभी पीछे नहीं हटते। और यहाँ पर भी यही देखने को मिला, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि आज उन्होंने राज्यसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी भी बात सुनी और उधर दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो भारत में गवर्नमेंट में कैबिनेट में है, उनकी भी बात सुनी। और उसके बाद दोनों ही पक्ष में लगातार प्रॉपरली जो डिबेट कंडक्ट कराई जाती है प्रजातंत्र के मंदिर में, जिसे कहा जाता है पार्लियामेंट में। राज्यसभा अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, और जब अपर हाउस की हम बात करते हैं तो उसकी गरिमा एक अलग रूप में देखी जाती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ साफ नहीं झलक रहा था कि वो इस तरह से बीमार है कि अचानक इमीडिएटली रात में उनका रेजिग्नेशन आएगा। लेकिन ये इस समय देश की सबसे बड़ी खबर है कि राज्यसभा के चेयरपर्सन और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इफेक्टिव इमीडिएटली। मैं थोड़ा सा और आगे इस लेटर को पढ़ देता हूं अपने दर्शकों के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तमाम सारी बातों के बीच संभव 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 वो तारीख थी जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया था। जगदीप धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को 182 वोट मिले थे। तमाम सारी बातों के बीच राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले जगदीप धनखड़ 18 मई 1951 में एक साधारण किसान परिवार के सदस्य थे। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों के मन में उनके अंदर पीड़ा थी, लेकिन वे बार बार इस बात का जिक्र भी करते थे, बार बार इस बात का जिक्र करते। आपको याद होगा कि जब किसान के मुद्दे पर सरकार तल्ख हो गई थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, अपनी नाराजगी व्यक्त की और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह की उपस्थिति में उन्होंने इस बात को कहा, उनको सीख दी कि आपको ऐसी योजनाएं बनानी पड़ेंगी
कि किसान आंदोलन न करें, उनकी पीड़ा को समझना पड़ेगा। ये तमाम तरह का जिक्र किया, यानी कि जब भी जरूरत पड़ती थी वो खड़े हो जाते थे। आपको याद होगा कि जब वो राज्यपाल पश्चिम बंगाल थे और जब बहुत ज्यादा आंदोलन हो गया था, लगातार वहां पर आंदोलन हो रहे थे, अत्याचार हो रहा था, तो अपनी गाड़ी लेकर वो निकल पड़े थे, वो जनता के बीच चले गए थे, प्रोटोकॉल तोड़ के चले गए थे। तो प्रोटोकॉल की चिंता नहीं करते थे। और उनकी जो वकालत है, उनका जो सुप्रीम कोर्ट का अनुभव है, वरिष्ठ वकील हैं, वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। कई ऐसे बड़े मामलों में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। राकेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हालांकि जो इस्तीफा दिया गया है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ये इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा है। क्या वाकई, क्योंकि आज लग भी रहा था कि थोड़ा से थके हुए दिखाई दे रहे थे जगदीप धनखड़ साहब, क्या वाकई यही कारण है या कोई और भी कारण है इसके अलावा? क्योंकि राजनीति में कुछ हो सकता है, इतने बड़े पद पर अचानक अगर इस्तीफा दे दिया गया तो तरह